Hello guys, welcome to my channel again. I am Kritika and this is my YouTube channel in which I want to welcome you all. In our today's video, we are going to know about the chemical property of non-metal. In our previous video, we have discussed about the chemical property of metal. इस वीडियो में हम नॉन मेटल के बारे में जानेंगे कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है जिसके थ्रू हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई want to small request to all that don't forget to like the video and also share and subscribe the video. Okay, so now let's move to our topic. लेट्स सी, आज का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. सो पहला प्रॉपर्टी ये रहा. हमारा पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. ओके, हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. सो ये होता क्या है तो सबसे पहले जानेंगे हम. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमारा ये टर्म है वो इस तरह से डिफाइन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने सुना होगा, जो बेसिकली हमारा एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट हमारा वो तीन चीज़ से बना होता है. राइट, तीन चीज़ कौन कौन सी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ओके, इन्हीं तीनों चीज़ों से बना हुआ है. तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे स्मॉल होता है. ठीक है, तो जो वो इलेक्ट्रॉन है उसी के मतलब थ्रू जो ये चार्ज मतलब पार्टिकल रहता है उसे ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं. क्लियर? मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो भी मतलब पार्टिकल होते हैं उसी को गेन करना या फिर उसी को एक्सेप्ट करना, अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग को. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं. क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग को अट्रैक्ट करना. ठीक है, तो इसी में हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या मेंशन है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं. यानी कि नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग को अट्रैक्ट करते हैं. क्लियर? यानी कि अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज एनियंस. फॉर एग्जांपल क्लोरीन प्लस ई नेगेटिव यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्वल टू क्लोराइड आयन. यहाँ पे दो टर्म आया जो आप लोग शायद नहीं सुने होंगे अपने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियो में. आपने इन दो वर्ड्स के बारे में नहीं सुना होगा. पहला तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा आयन और ये एन. ठीक है, तो ये है क्या? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पता चल गया आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग को अट्रैक्ट करना दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव. एंड व्हाट इज आयन? तो आयन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है. आपने नेगेटिव पॉजिटिव तो सुना ही होगा हर चीज़ में. तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है उसी को हम लोग आयन कहते हैं. ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है ना, नेगेटिव चार्ज आयन. तो नॉन मेटल्स की कैसी टेंडेंसी होती है कि वो लोग नेगेटिव चार्ज आयन को एक्सेप्ट करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में क्लोरीन एक नॉन मेटल है तो उसको जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिवली के साथ हम लोगों ने कंबाइन किया है तो उसका रिजल्ट है क्लोरीन, chloride ion. Clear? Let's see some more examples. Oxygen is non-metal and oxygen is when combined with this two electronegative, that is equal to oxide ion. है ना, यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं? आयन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. ओके, नॉन मेटल्स आर एबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स.
अब देखिए इस लाइन में भी हमारा वर्ड्स आ रहे हैं जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे। सबसे पहले वर्ड्स हम जानेंगे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, राइट? सो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन इन केमिकल रिएक्शन। जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, हमने 7 में भी पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन, राइट? तो जो केमिकल रिएक्शन होता है हमारा, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें मतलब लूज़ करना यानी लॉस करना, ओके, उन्हें लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाना केमिकल रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव समझ में आया। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इज़ अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में लूज इलेक्ट्रॉन्स को मतलब हटाकर और पॉजिटिव आयन को लाना, फॉर्म करना इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वर्ड विच यू हैव नॉट अवेयर, जिसे आप नहीं जानते होंगे, वो हमारे यहाँ पे है ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स, सॉरी, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स क्या होता है? तो लेट वी अंडरस्टैंड, ओके। सबसे वर्ड क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग, राइट? तो ये जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग वर्ड है, इसका मतलब है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो ये हमारा रिडक्शन होता है यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो ये है यानी कि ऐसा एलिमेंट्स जो कि लूज़ करता हो, ठीक है, ऐसा एलिमेंट्स जो कि लूज़ करता हो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ऐसा एलिमेंट्स जो कि लूज़ करता हो इलेक्ट्रॉन्स को, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर? यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होते हैं, यानी कि वो लोग इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ठीक है, और वो लोग रिमूव भी कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बनाने के लिए, यानी पॉजिटिव चार्ज्ड आयन फॉर्म करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। क्लियर? और हमारा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, हाउएवर हाइड्रोजन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच कैन लूज and as well as can gain an electrons, thus hydrogen can act both as agent, oxidizing agent and reducing agent। यानी जितने भी हमारे नॉन मेटल्स थे, चाहे वो हमने एग्जाम्पल में ऑक्सीजन को लिया था, क्लोरीन को लिया था, तो वो लोग क्या कर रहे थे? क्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन फॉर्म कर रहे थे, है ना। वो लोग ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट थे, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट इन द सेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ही बात हुई कि वो लोग लूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज्ड आयन को फॉर्म करने के लिए। बट हाइड्रोजन जो है हमारा नॉन मेटल होकर भी एक्सेप्शन है, जो कि लूज़ तो कर ही सकता है इलेक्ट्रॉन्स को और साथ ही साथ गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट भी है। रिड्यूसिंग मीन्स गेनिंग, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग मतलब लूजिंग और रिड्यूसिंग मीन्स गेनिंग, ठीक है। यानी कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी है, यानी कि वो गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन और लॉस भी कर सकता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया हो नॉन मेटल्स का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नॉन मेटल का, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ओके। और इतने में भी अगर आपको आयन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव या ऑक्सीडाइजिंग कुछ भी टर्म समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या कोई भी सजेशंस दे सकते हैं। एंड बाय द वे, थैंक्स टू वॉच द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye bye, take care.